नमस्ते। अपनी फ्रैक्शन सीरीज के आज पार्ट नंबर 6 में हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो चलिए देखते हैं कैसे हम किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। बहुत आसान होता है। हमारे पास कोई भी भिन्न है, सपोज करिए 2/5 हमारे पास एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, और इसको हम प्रतिशत वैल्यू मतलब कि परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, इसमें इंटू 100 करना है और ये परसेंट का साइन लगाना है। आप इंटू 100% का साइन लगाएंगे तो ये परसेंट में चेंज हो गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको क्रॉस कर देना है। क्या 5 से 100 कैंसिल होगा? बिल्कुल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 20। 0 है तो 0 को लगा देंगे। 20 तो 2 का 20 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 40, तो 40%। 2/5 को परसेंट में हमने कन्वर्ट किया तो 40% कहलाएगा। कोई और वैल्यू ले लीजिए आप, जैसे कि 8/10, इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करिए तो इंटू 100 करना है, सिंपली परसेंट का साइन लगाना है। 10 से 10 कैंसिल होगा और 8 × 10 करेंगे तो 8 धाम 80, 8 10 जा 80, तो दिस इज 80%। और देख लीजिए आप, अगर हमारे पास कोई अनदर वैल्यू है, 3/6 है, इंटू 100 है, ओके, परसेंट, तो हमें क्या करना है, 3/6 हमारे पास फ्रैक्शन है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, साथ में परसेंट का साइन लगाएंगे। ये कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 6, ये 2 से कैंसिल करो, 50 टाइम होगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 आएगा, दैट मीन्स 50%। तो ये हमारे आंसर हो गए। अब हम ऐसे क्यों करते हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन था 2/5, तो इसको हमें परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना था। देखो बच्चों, सबसे पहले ये बात देखिए आप लोग कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट इज इक्वल्स टू होता है, परसेंट बराबर होता है 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100। और हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है और कोई भी वैल्यू है, फ्रैक्शन छोड़िए, कोई भी नंबर आपके पास है, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, आप उसको 1 से इंटू कर सकते हैं, 1 से इंटू कर सकते हैं। इससे आपके नंबर की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब एक बात बताइए, ये जो मैंने 1 से इंटू किया है तो 2/5 अभी भी क्या ये 2/5 ही रहेगा? बिल्कुल सर, 2/5 ही रहेगा। आपको मैं ये बता रहा हूं कि आखिर हम इंटू 100 और परसेंट ऐसे मन से लगा देते हैं क्या? क्या ऐसा हम गणित के साथ कर सकते हैं? क्या ये गणित के रूल्स के तहत है? तो आप देखिएगा, इंटू 1 तो कर ही सकते हैं। अब 2/5 को आप जब ध्यान से देखेंगे ना, तो 1 को आप क्या 100/100 लिख सकते हैं? क्या 1 को 100/100 लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब ये एक यूनिट फ्रैक्शन है, बिल्कुल लिख सकते हैं, इकाई भिन्न है। जब हम इसको लिख सकते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2/5 इंटू 100 इंटू 1/100, क्या मैं ऐसे लिख दूं? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया कि 1/100 को क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 2/5 इंटू 100 और इसको मैं परसेंट का साइन बना दूं। तो अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये वाला प्रोसेस अपन डायरेक्ट यहां पे कर देते हैं। समझ आया कि नहीं? इसीलिए किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 और परसेंट का साइन। तो परसेंट का साइन का मतलब आप समझ गए होंगे कि 1/100, तो इंटू 100/100 कैंसिल होकर 1 बनेगा। और किसी भी नंबर में हम 1 का इंटू कर सकते हैं, क्योंकि यह एक गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें 100 और परसेंट लगा सकते हैं। तो बड़ा आसान होता है, किसी भी नंबर को हम परसेंट, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू को, किसी भी भिन्न की वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बहुत ही आसान होता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के साथ अपन इसी चीज को देखते हैं। हमारे पास है 5/8, इसको हमें परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में इसका वैल्यू बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। ये परसेंट का साइन ये कहाँ से आता है, ये आप समझ चुके हैं। क्या ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 होगा। ये 4 से होगा 25 टाइम। अब तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है,
मतलब कि 125/2 इंटू करना आप सीख चुके हैं, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसके नीचे 1 कहना ना, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, इसको हम करेंगे तो क्या आएगा 62.5%। तो 5/8 का मतलब हो गया 62/5%। चलिए थोड़ा सा और अपन इजी वे में देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई भी वैल्यू है, सपोज करिए 3/5 है, ये देखिए, या 3/4 है, हमारे पास 3/4 है, ठीक है ना। तो इसको हमें परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 और परसेंट का साइन। तो आप देखेंगे कि 4 से आप कैंसिल करेंगे 100 को, 25 टाइम होगा, और 25 का 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 75। तो ये 75% वैल्यू है। अब हमें हमारी सीरीज का नेम ही है बेसिक, तो अब हमें यह समझना है कि आखिर ये है क्या। 3/4 इज इक्वल्स टू 75%। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप समझिए, देखिए, जैसे कि हम आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोज में बता चुके हैं कि 3/4 3/4 जब हम भिन्न लिखी देखते हैं तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि 4 पार्ट हमने किसी एक वस्तु के किए हैं और उसमें से 3 पार्ट की चर्चा हो रही है। 3/4 क्या है? 4 भागों में से 3 भाग। तो एक बार बताइए, जब भी हम किसी भी वस्तु के 4 भाग करेंगे, किसी भी वस्तु के, मैंने आपको बताया है कि किसी भी पूरी चीज को भिन्न भिन्न के अंतर्गत आप किसी भी पूरी चीज को एक नाम दो, और प्रतिशत के अंतर्गत, ये बात आप जान लीजिए, प्रतिशत के अंतर्गत किसी भी एक चीज को हम नाम देंगे 100%, नाम नहीं देंगे, ये अपन क्या बोलेंगे उसकी मैथमेटिकल वैल्यू। तो मैथमेटिक्स में किसी फ्रैक्शन में अगर हम बातें कर रहे हैं तो किसी भी एक चीज को हम पूरा, मतलब पूरी चीज को हम एक बोलेंगे, और किसी भी पूरी चीज को प्रतिशत के अंतर्गत हम 100 बोलेंगे। जैसे कि आपके पेपर अगर 500 नंबर के होते हैं तो भी वो 100% के अंतर्गत आके जाते हैं। किसी का 750 का हुआ, कि 1800 का, किसी 3400 का, पूरा सेमेस्टर का मिला के 3400 नंबर टोटल हो रहा है। तो उसको आप, लेकिन ऐसे थोड़ी कि हमने 500 को 100% बोलते हैं, तो अगर किसी का 1000 नंबर के पेपर टोटल हो रहे हैं तो उसका 200% में से परसेंट निकलेगा, ऐसा थोड़ी है ना। तो उसका देखिए, आपका 500 पूरा है तो आपको 100% है, किसी का 1000 पूरा है तो उसके लिए वो 1000 100% है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को पूरे को 100% बोलेंगे। एक यहां पर देखिए, आपने किसी चीज के 4 टुकड़े किए हैं, कितने टुकड़े किए हैं? 4, और एक पूरी चीज को क्या नाम दिया है परसेंट में? आपने 100 दिया है। पूरी चीज को क्या नाम दिया? 100%। कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़े का परसेंटेज क्या हो गया? जब 4 टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़े का परसेंटेज कितना हो गया? 25%। लेकिन आप कितने टुकड़ों की बात कर रहे हो? 3 टुकड़ों की। तो यहां से 25 इंटू 3 तो निकल के क्या आता? 75%। मतलब कि इस फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसी वैल्यू को बता देता है कि अगर हम किसी चीज के 4 टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़े का मतलब होगा 25%, और मुझे कितना बताना है उसमें से 3। तो 3 मतलब जब एक टुकड़े का मान 25% तो 3 का मान कितना होगा? 75%। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपको उसका डीपली नॉलेज होना चाहिए, आपको बेसिक पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फिर विश्वास मानिए, आप जो सवाल आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, एकदम से अगर आपके सामने परीक्षा में आ भी जाते हैं तो आप अपनी तर्क शक्ति और विवेक से उसको बना सकते हैं। लेकिन क्या कि आप सूत्रों को रटते रहेंगे, ऊपर ऊपर ट्रिक से चलेंगे ना, तो फिर अगर ट्रिक वाला सवाल आया तो कर देंगे, अदरवाइज आप फिर फंस जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदला जा सकता है। अगर हमारे पास कोई भी परसेंटेज वाली वैल्यू है और उसको हमको फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि भिन्नों के रूप में लिखना है प्रतिशत से, तो हम उसको कैसे लिख पाएंगे? देखिए, अगर मेरे पास एक कोई वैल्यू है, मेरे पास एक वैल्यू है 15%, मेरे पास वैल्यू है 15%, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं फ्रैक्शनल फॉर्म में, मतलब कि भिन्न के रूप में बदलना चाहता हूं। तो इसको मैं क्या करूंगा? आपको मैं अभी बता चुका हूं कि परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, ठीक है ना। तो अपॉन में 100, ये। अब आप देखिए, कभी भी कंफ्यूज मत हुआ करिए, ये मैंने 15 लिखा, इंटू 1/100 लिखूंगा, इंटू 100, तो 15 का इंटू 1 से होगा, तो 15 1 जा 15, 15 एकम 15 बटा 100, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15/100। इसको कैंसिल कर दीजिए अगर ये हो रहा है तो। सिंपल फॉर्म में भिन्न को ले आइए, तो ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 से 15 कटेगा 3 बार, और 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो ये आ गया। मतलब कि 15% को हम कह देंगे 3/20, 3/20। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम किसी भी चीज के मान लीजिए 20 टुकड़े करते हैं, कितने टुकड़े कर देते हैं? 20 टुकड़े।
तो उसमें से यहाँ पे कितने टुकड़ों की बात हो रही है 3। चलो इसी को हम परसेंट में लेकर चले। अगर परसेंट मतलब 100 पूरा, किसी भी चीज को कितना बोलेंगे 100%। अब उसके 20 टुकड़े करेंगे तो हर टुकड़ा कितना परसेंट कहलाएगा, 5% कहलाएगा कि नहीं। अगर हम किसी एक चीज के 20 टुकड़े कर देते हैं और उसमें से हम एक टुकड़े की बात करेंगे तो एक चीज मतलब 100%, तो 20 टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़ा मतलब 5%। अब कितने टुकड़ों की बात कर रहे थे, 3 की, तो कहलाना 15%। तो थोड़ा सा ये लॉजिक के साथ चलिए, बड़ा मजा आएगा सीखने में। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, 24% को चेंज करते हैं। 24% कैसे होगा, बहुत आसान होगा। 24/100 बहुत आसान है। कैंसल हो रहा है क्या, बिल्कुल 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 6 जा और 4 25 जा, तो 6/25 दिस इज दी वैल्यू ऑफ 424%। और ये परसेंट की वैल्यू आपके माइंड में जितने अच्छे से बैठ जाती है उसको सीख लीजिएगा, क्योंकि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल करते हैं तो ये चीज़ें हमें बहुत काम आती हैं। चलें कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि हमें बताना है 175% की वैल्यू। चलें क्या होगा, ये हो जाएगा 175/100। देखिएगा 25 से कैंसिल हो रहा है, ये 25 से कैंसिल होगा 7 टाइम, कितने टाइम 7। 25 6 जा होता है 150, बिल्कुल सही। 20 मतलब 25 7 175, सही। 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू 7/4। तो इस वाले पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं और कैसे हम प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्ते।